नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए। एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जारी कर दिया है पीएमएलए के तहत यह दूसरा समन। और ये बड़ी खबर इस वक्त की 21 दिसंबर के लिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है। ईडी के सामने पेशी देनी होगी वरना हो सकते हैं गिरफ्तार। बता दें आपको, एक नियम होता है, नियमावली होती है। पहले 2 नवंबर को जब ईडी ने समन जारी किया तो इन्होंने इग्नोर कर दिया था। करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अब समन के लिए इंतजार हो रहा था। तमाम ये खबरें आ रही थी अब कब दूसरा समन जारी किया जाएगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजों में बिजी होने के कारण यह समन जारी नहीं हो पाया था और अब दूसरा समन ईडी ने जारी कर दिया है। शराब घोटाले में गंभीर पूछताछ अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबरों को रिलेटेड करके हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल अब क्या बहाना बनाते हैं, जनता इंतजार कर रही है। बता दें, यहां पर एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। यहां सुधीर चौधरी जैसे बड़े पत्रकार लिख रहे हैं 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन केजरीवाल जी तो 19 दिसंबर को विपश्यना के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरी मिलकर ये तैयारी की कि हम जेल से पार्टी चलाएंगे। तो क्या घर घर जाकर जो कैंपेन चलाया था अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, या फिर अगर इस्तीफा देंगे तो क्या होगा, ऐसा दिखाया जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बिना तो जनता का कोई है ही नहीं, केंद्र सरकार भी नहीं है। अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को यह दूसरा समन है। शराब घोटाले में कई बार उनका नाम आया और ईडी ने चार्जशीट में यह दाखिल किया था कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की शराब नीति बनाते वक्त मौजूदगी थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल आईआरएस यहां रह चुके हैं ऑफिसर, लेकिन अलग बात है कि एजेंसी ने कहा कि कभी वो ऑफिसर रहे नहीं। अलग बात है कि वो खबरों का खंडन कई बार यहां पर एजेंसी ने किया हुआ है कि नहीं रहे हैं कभी आईआरएस ऑफिसर, हमेशा बोलते रहते। तो उसको स्मार्टनेस के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय नहीं लिया। पढ़े लिखे नेता है भाई, और कहते भी है कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा और चौथी पास राजा की कहानी सुन लीजिए। देश को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, तो पढ़े लिखे लोगों को इतनी जरूरत है कि आप एक भी मंत्रालय ना लीजिए, आपके सिग्नेचर कहीं नहीं रहेंगे, शराब घोटाला बना दीजिए, राजस्व का नुकसान केंद्र को करवा दीजिए, उसके बाद आप बचे रहिए। और जाहिर सी बात है, बचे हुए भी हैं, बड़े बड़े हस्ती चले गए इनके अंदर, लेकिन केजरीवाल अब तक रोटियां सेक रहे हैं। अब बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल अब राजनीति में उनका चरित्र काफी मैला हो चुका है, इस बात के मद्देनजर कि उन्होंने कई बार ये ऐलान कर दिया कि भ्रष्टाचारी सब लोग हैं, मैं तो भैया भ्रष्टाचारी नहीं हूं। अब उसी विपक्षी दल से जा मिले, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई ऐसे आरोप लगते हुए हैं। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल के लिए ईडी ने चार्जशीट में कई बार केजरीवाल का नाम लिया था। आरोप है जब एक्साइज पॉलिसी तैयार की जा रही थी 21 और 22 के मद्देनजर 2021 और 22 में, तो अरविंद केजरीवाल संपर्क में उन आरोपियों के थे। अब मैं आपको बता दूं, सुधीर चौधरी ने क्यों लिख दिया कि लेकिन केजरीवाल जी तो 19 दिसंबर को विपश्यना के लिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि ईडी ने केजरीवाल को यह समन ऐसे समय में भेजा है जब वह 10 दिनों के लिए विपश्यना के लिए जा रहे हैं। वह 19 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना होंगे। कहा जा रहा है केजरीवाल हर साल विपश्यना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं। ये कोर्स है, इस साल वह 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अब दूसरे भी समन में अगर ये जारी नहीं जो किया गया है नहीं जाते हैं तो तीसरी बार ये गिरफ्तार हो जाएंगे। और ईडी नहीं छोड़ने वाली है। ईडी के पास ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल यहां घिरते हुए दर्शकों नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई ऐसे आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल पर कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई कि शराब घोटाला उन्होंने ही कराया है। क्या बात है कि यहाँ बड़े किंगपिन मनीष सिसोदिया चले गए अंदर और संजय सिंह के घर में भी तलाशी ली गई, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और संजय सिंह अभी भी महीने बीत गए, 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, बाहर नहीं निकल आ पाए हैं। तो ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लिकर स्कैम में पूरी आम आदमी पार्टी फंस गई। ईडी ने कई बार बोला कि हम पूरे आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने में यहां सोच रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक एक करके नेताओं की कड़ी जुड़ती जा रही थी। ईडी के पास कई ऐसे मुद्दे सामने आ गए, तो ये मुद्दों के मद्देनजर ईडी ने कहा कि हम भैया पूरे आम आदमी पार्टी को बनाएंगे आरोपी। और अब देखिए, अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए जाएंगे 10 दिनों का कोर्स करने के लिए 19 से 29 तक। तो यहां तो आपको बता दें 21 दिसंबर को समन जारी हुआ है, तो क्या समन में आएंगे या फिर स्मार्ट नेता है भाई, पढ़े लिखे नेता है तो एक और बहाना दे दें, लेकिन ये गंभीर मुद्दा होता जा रहा है। वैसे भी
आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने कह दिया नो अलायंस विथ आप। ऐसे करके गठबंधन टूटता जा रहा है। पंजाब में इनके ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए और इसी के साथ केजरीवाल यहां भावुकता दिखाते हुए नजर आए। कह रहे हैं दिल्ली की जनता का क्या होगा, केजरीवाल ही तो अकेला आया था भ्रष्टाचार मिटाने, और यही वो केजरीवाल हैं जो अभी जितने तमाम इनके नेताओं को इन्होंने भ्रष्टाचार कहा था, शरद पवार, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस लॉबी, इसके साथ समाजवादी पार्टी, किसको इन्होंने छोड़ा और सबसे गठबंधन कराए हैं केवल इसलिए क्योंकि शराब घोटाले में फंस गए और मोदी जी को सत्ता से हटाना है, वरना मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को पूरा हेड बना दिया गया, सीईओ बना दिया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई तो मोदी जी से नाराजगी ज्यादा हो गई, तो पूरे देश चलाने वाले प्रधानमंत्री को इन्होंने कह दिया अनपढ़ राजा। तो आपने सुना कितनी कहानी जुड़ी हुई है। शराब घोटाला हुआ था, अगर सबूत गलत होते तो इनका एक नेता बाहर होता, इनके दो नेता शराब घोटाले में अंदर हैं और ये तो बड़े चेहरे हैं। ना जाने यहां पर कितने ऐसे आरोपी हैं जो कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले चुके हैं, लेकिन वो सबूत नहीं आए सामने। केजरीवाल स्मार्ट इतने हैं तो देखने वाली बात होगी। दिनेश अरोड़ा जैसा बड़ा व्यापारी अब ये कह रहा था कि हाँ इन सबकी मिली भगत थी और चार्जशीट में नाम आया कई बार। संजय सिंह, यही वो संजय सिंह है जो कह रहे थे कि अगर सबूत है तो हम यहाँ तैयार हैं सूली चढ़ने को। अब वही संजय सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने का सबूत मिला। तो देखते गए आप कैसे कैसे करके एक एक करके अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ी गई है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले से इनकार करती रहती है, कहती है कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, मोदी जी फंसा रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाती रहती है कि जांच एजेंसी बिक गई है, ईडी सीबीआई का तो काम नहीं बचा, मोदी सरकार के गिरोह हो चुकी है ये। और आपने देखा तमाम विपक्षी पार्टियों की जहां जहां जांच पड़ताल हुई है वहां वहां ईडी सीबीआई को कहा गया, ईडी सीबीआई के बारे में गलत बातें बोली गई, सरकारी एजेंसियों को गलत दुरुपयोग बताया गया और कहा गया केंद्र के अधीन हो गई है। तो देखिए दिल्ली की सत्ता में खींचतान जारी है और केंद्र और अरविंद केजरीवाल के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है, खाई गहरी होती जा रही है। आपने देखा एलजी को लेकर कैसी कैसी बातें कही अरविंद केजरीवाल ने कि कौन एलजी, कहां का एलजी, सर पर बिठा दिया लाकर। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दूसरे समन के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पेशी देते हैं या नहीं, या फिर ये विपश्यना के लिए जाएंगे तो नए बहाने बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि ईडी के पास कौन सी बात ऐसी है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं कि दोबारा अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है। बता दें आपको कि केवल शराब घोटाला ही नहीं, शीश महल घोटाला, हवाला कांड, ये तमाम बातें एमसीडी चुनाव के बाद खुली और कहा गया राज्यों को पैसे भेजे गए हैं, विज्ञापनों में पैसे बढ़ा दिए, विज्ञापन कर करके पूरा फंड खाली कर दिया, दिल्ली में फंड नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे कर्मचारियों को, डॉक्टर्स के पास पैसे नहीं हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कितनी बार यहां मार्शल्स का हड़ताल हुआ आपने देखा और कहा गया कि शराब घोटाले से जितनी कमाई अरविंद केजरीवाल ने की वो सब अपने विज्ञापनों में उड़ा दी है। गलत लाइसेंस धारकों को लाइसेंस दिया गया, इस तरीके से शराब नीति वापस ले ली गई। तो आखिर वो गलती नहीं थी शराब नीति में, तो आपने क्यों वापस ली? इसी सब मद्देनजर ईडी ने एक पन्ना तैयार किया है क्वेश्चंस का और वो क्वेश्चंस अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछती हुई नजर आएगी। पिछले साल हमने देखा सीबीआई ने क्वेश्चंस पूछा था और अब ईडी पूछती हुई नजर आएगी। देखने वाली बात होगी क्या होता है ईडी के समन के बाद। आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। शुक्रिया।